नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम फैक्टर की। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बंगाल की सियासत की बात हो रही है। जो बंगाल राजनीति के रक्त चरित्र के लिए बदनाम है, वो बंगाल सियासत की नई प्रयोगशाला बन गया है, जिसमें भगदड़ का ड्रामा है, बम बारूद का एक्शन है और लामबंदी का सस्पेंस और थ्रिलर भी है। बंगाल विजय की जंग में बांटने, तोड़ने, जोड़ने की तैयारी हो रही है। मकसद बंगाल में मोदी लहर को रोकना है। इसके लिए ममता वाम दलों को साधने में लगी हुई है। खुलासा खुद दीदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सांसद सौगत रॉय ने किया है। आखिर टीएमसी की ये बेचैनी क्या कहती है? क्या वाकई अब की बार बंगाल के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी कबूल हैं? इसका जवाब जानने के लिए आज एम फैक्टर का 26वां एपिसोड हुगली के चापादानी से देखिए। সীতারামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। বলে যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। এটা বিজেপি সবাইকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে সিবিআই দেখিয়ে, কাউকে ইডি দেখিয়ে তাদের কোনো দোষ নেই। कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। बंगाल में सियासी ऊंट नई करवट बैठा है। बांटने, जोड़ने और तोड़ने का नया एपिसोड बैटल ऑफ बंगाल में शुरू हुआ है। क्या ये डर केसरिया सुनामी का है, जिसकी बढ़ती ताकत बंगाल की राजनीति को बेचैन कर रही है? मोदी लहर को बंगाल में रोकने के लिए दीदी के सांसद ने धुर विरोधियों को एक कश्ती पर सवार होने का खुला निमंत्रण दिया है। Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. माता सीता के अपमान से लेकर महिलाओं और उनके घरों पर हमले, भगवा सेना से जुड़े अल्पसंख्यक जमात के नेताओं पर निशाना, उनकी दुकानों पर हमले और आगजनी। बंगाल की सियासत के रक्त चरित्र का ये नया अध्याय है। बंगाल की जिस धरती से मां सीता का अपमान हुआ, माता सीता के अपमान पर बंगाल से लेकर पूरे देश में जो घमासान छिड़ा, विवाद की उन लपटों में बंगाल के रक्त चरित्र वाली सियासत की आज अग्नि परीक्षा होगी। दीदी की पार्टी का कल्याण करने वाले सांसदों के जिन जहरीले बोलों को लेकर राजनीति ही नहीं, धर्म क्षेत्र में भी आक्रोश की आग भड़की। दीदी के भड़काऊ सांसद को संसद से भी बर्खास्त करने की राष्ट्रपति तक से मांग उठी। जिस सूबाए बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री की 10 साल से सत्ता है, वहां भारत की महान नारियों के अपमान के सियासी एपिसोड के पीछे की हर चाल, चरित्र और बदलते चेहरे को बंगाल के मुसलमान भी देख रहे हैं।
भाईजान भी देख रहे हैं और मुस्लिम महिलाएं भी दीदी राज की हर नाइंसाफी का मन ही मन हिसाब लगा रही हैं। उनके मन में दीदी को लेकर कितनी टीस है। बंगाल में इस बार कौन 19 पड़ेगा और कौन 20, इसी की ग्राउंड पड़ताल के लिए हम हुगली के चापादानी विधानसभा पहुंचे। खुद को मनवाने का हुनर मुझको आता है, मैं वो कतरा हूँ कि समंदर भी मेरे घर आता है। जी हाँ, दुनिया के तमाम सियासतदानों को कुछ इसी तरह का गुमान है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के चापदानी विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चापदानी के मुसलमान किसके बनेंगे कद्रदान और क्या कहता है चापदानी का एम फैक्टर। चापादानी से किसे मिलेगा सत्ता का राजयोग और किसकी सियासत का बंद होगा दाना पानी, इसके जिंदा सबूत देखने से पहले ये बता देना जरूरी है कि यह इलाका उसी श्रीरामपुर लोकसभा की एक विधानसभा सीट है जहां के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माता सीता पर जहर उगला था। सीतारामेर काছে যে বলছে বলো भाग्यिस। दीदी के सांसद के विषबाण से इस इलाके के मुस्लिम मन को भी भारी आघात पहुंची। खासकर मुस्लिम महिलाओं का इन्हीं भड़काऊ बयानों की वजह से दीदी से मोह भंग हो रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेते हुए इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के चापादानी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें दो महिलाएं मिली हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रुखसाना बीबी है। रुखसाना जी, चुनाव आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट रखती हैं सियासत में? सियासत में तो देख रही हूँ, इंटरेस्ट की क्या बात है। हैं? अभी तो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमारे 3 तलाक मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, पहले आप बोलिए फिर पूछूंगा, क्या कह रही थे? बोला तो ये देख रही हूँ हमारे मोदी जी ने हमारे मुस्लिम के लिए बहुत सारे जो 3 तलाक का था उन्होंने बंद करवा दिए हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है देखकर उनके बारे में। ये 3 तलाक की आपने बात की, पहले तो मुझे 2 बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक मुस्लिम के मुंह से मैं सुन रहा हूँ मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आप वैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरे साइलेंट वोटर्स हैं मुसलमानों में, जो बोलते नहीं हैं लेकिन चुपचाप दे देते हैं कमल छाप। जी। शायद आप उसी में से हैं, चुपचाप वाली में से हैं। जी, अभी तो कोई वो सब ऊपर नहीं आ रहे, पता है देख रहे तो हमारे यहाँ पे कितनी मुसीबतें आ रही है। अच्छा, आप मोदी जी को पसंद करते हैं, आपके घर में और जो तमाम लोग हैं, मर्द हैं या और तमाम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो तो देख रहे हैं कि अभी वो सबको तो पसंद कर रहे हैं अभी उन्हीं को, क्योंकि हमारे देश को हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष को सही रहे, मतलब हमारे देश के लिए वो कुछ करे। जैसे पहले तो वो हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे, तो इसके लिए हम लोग सब सोच रहे अपना सुरक्षा के लिए। चापादानी में मुस्लिम महिलाओं के मन का ये गुबार यहीं तक नहीं रुका। इन मुस्लिम महिलाओं ने बंगाल में महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। हमारे देखिए, हमारे यहाँ पे जो हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। लड़की लोगों को जो आजकल इतने आए दिन इतने ये पे बलात्कार हो रही है यहाँ पे, तो अगर हमारे जो हमारे जो मुख्यमंत्री जो है, जो लड़की है महिला मुख्यमंत्री जो है महिला, तो वो अगर सही कर रहती तो फिर ये सब तो होता नहीं ना। तो हमें तो फर्क पड़ी है, हमारे वो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वहाँ के जो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने करवाए, ये गलत बात है। वो हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे, हमारे महिला के बारे में सोच रहे। अगर वैसा सोच उनका रहता तो आज हमारे देश में, हमारे जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं होती घटना जो घट रही है आए दिन। तो इन्हें भी मोदी जी पसंद है? उन्हें भी मोदी जी पसंद है। हमारे यहाँ पसंद है। डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, हमें डर नहीं लगती है। डर किस चीज की बात है? रुखसाना जी की बातें तो आपको साफ साफ समझ में आई। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे क्या है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। जिस लोकसभा सीट पर दीदी की पार्टी का पिछले 2 सालों से कब्जा है, उसी के विधानसभा इलाके की ये मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति से बहुत मुतमईन हैं। 3 तलाक और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बेहतर भविष्य की गारंटी इनके दिलो दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई है।
वैसे तो चापादानी विधानसभा में मुस्लिम वोटर 27% हैं, लेकिन क्या यहाँ के सभी मुस्लिम रुखसाना और हसीना बेगम की तरह ही सोचते हैं? चलिए, मुस्लिम मन की था तो हम ले ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे, मुलाकात हुई। अब इनको देखकर मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं कि आप मुसलमान हैं या क्या हैं। कैसे हैं चाचा? हाँ ठीक है जी। चाचा बुलाऊं ना आपको? हाँ चाचा बुला सकते हैं। हाँ, नहीं उधर दिल्ली विल्ली साइड ना किसी को चाचा आंटी बुला दिए तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, नाराज होने का कोई बात नहीं, और समझते नहीं तभी तो नाराज होते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोनिम मोल्ला। क्या हाल चाल है? चुनावी हालात कैसे हैं यहाँ? ठीक है, अभी इधर जो चल रहा है हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है उसका हिसाब से इधर बहुत अच्छा उनका प्रोग्रेस है अभी। मतलब बीजेपी अच्छा कर रही हाँ है? बीजेपी अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी तो इधर आएगा ऐसा। फिर तो आप लोग परेशान होंगे। ना, परेशान का कोई बात नहीं है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, लोग सबका विश्वास से जो बात किया है उसके ऊपर हम लोग भी विश्वास करके चल रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी जी को नहीं चाहते हैं ना। ये जो लोग कहते हैं वो तो हमारा बंगाल में उसको बोलते हैं किसी को बात को किसी को जोड़ देना। हाँ, ऐसा बात है। बाकी तो हमारा इधर जो समझदार हैं तो माइनॉरिटी जो हमारा इधर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग अभी बहुत कुछ समझ रहे हैं। उनके बारे में जो रिजल्ट मिला है मोदी जी के बारे में वो तो बहुत ही अच्छा बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी नसरुल हक। कैसे हैं नसूल साहब? जी बढ़िया है, बस फर्स्ट क्लास। बढ़िया हैं। जी जी बंगाल में रसगुल्ला बढ़िया मिल रहा है? बढ़िया कहाँ मिल रहा है, मतलब ममता बनर्जी ऐसा हालत करके रखा है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल तसनस करके रख दिया। संदेश खाइए। जी, संदेश खाने से तो हजम करना पड़ेगा ना, लेकिन खाने के लिए हजम करने का टाइम क्यों नहीं दे रहा ना ये जगह। उन्होंने ऐसा उल्टा परेशान है उनका ऐसा काम कर रहा है जो मतलब वो काम का कोई हालत ही ठीक नहीं है। एक्चुअली है भारतीय जनता पार्टी जो हमारा पश्चिम बंगाल में आया है ये एक्चुअली 100% आएगा, आते रहेंगे और आएंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब बीजेपी आएगी यहाँ? जी जी एकदम 100%। सवाल ही नहीं है। जिस राज्य में 27 से 30% मुस्लिम मतदाता हों और वहाँ आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। आप भी मुसलमान हैं? नहीं, हाँ मुसलमान है, लेकिन ऐसा बात है, ऐसा है मुसलमान देंगे रहे हैं वोट? जी मुसलमान वोट जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो समाज में मतलब जितना दिन हमारा यहाँ वोट बाकी है तब तक उन लोग सब आ जाएगा, सब समझने लग गए, सब आदमी मतलब धीरे धीरे मतलब आते आप रहे। कह रहे हैं कि अभी तो कुछ मुसलमान समझ चुके हैं जी, और कह रहे हैं जब तक चुनाव आएगा सबको समझ में। नहीं एक्चुअली क्या है वो ऐसा उल्टा सीधा बात को मतलब जैसा मोदी जी मतलब जैसा दंगा फसाद कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, आदमी को मतलब थोड़ा भटका मतलब करके झूठा करके रख दिया। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारा पश्चिम बंगाल में आए और वही जो मतलब समझते करके हमारा मुख्यमंत्री बने। चापादानी के मुस्लिम वोटरों ने जब खुलकर अपने दिल की बात कही तो दीदी का हैट्रिक का सपना 100% भंग होता दिखा। वैसे भी चापादानी विधानसभा में दीदी की पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। टीएमसी यहां सिर्फ साल 2011 में एक चुनाव जीत पाई थी, अभी ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है। साल 2016 के चुनाव में कांग्रेस को 44% वोट मिले थे, टीएमसी को 40% और बीजेपी को 12% वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस बार चापादानी के भाईजान किसके साथ जाएंगे? अमानत अली साहब किसको देंगे अमानत इस बार? बीजेपी को देंगे। ये तो नहीं अमानत में खयानत हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं होता। हमारा देश 22 देशों का हमारा राज्य, हमारा जो राष्ट्रों में जो हमारा 30 जो राज्य है तो हमारा 22 राज्यों में उसने जीता, गणतंत्र प्रतिष्ठा किया। लेकिन यहाँ पे गणतंत्र नहीं है, एकमात्र बीजेपी जरूरत है, ये करेगा। आप कह रहे हैं बंगाल में गणतंत्र नहीं है? नहीं, गणतंत्र नहीं, ये यहाँ पे दलतंत्र है। कौन सा तंत्र? दलतंत्र है यहाँ। दल तंत्र, इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब समझता है वो जो करता है वो ममतादी करते हैं। जैसे पीसी भाईपो कंपनी होता है ना, अब जो टीएमसी कह रहा है वो तो पार्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी होता है, पीसी भाईपो कंपनी। ये पीसी भाई कौन है? पीसी भाईपो दीदी है, पीसी ममता दी है, पीसी है, और उनका अभिषेक बनर्जी जो भातीजा है ना
डायमंड हार्बर वाले, हाँ हाँ जहाँ पे नड्डा जी पत्थर चला था। हाँ हाँ जी 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 हाँ? हाँ, यहाँ पे तो कंपनी चल रहा है, कंपनी का राज चल रही है। आज गुजरात में देखिए, वहाँ पे 14% मुस्लिम है, आज 8% वहाँ पे सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। और हमारा यहाँ पे 32% है, तो यहाँ पे 1% में सरकार में जॉब करता है। नहीं, बीजेपी संपादक नहीं है, संपादक होता है कांग्रेस संपादक होता है। ये कांग्रेस जब हुआ था उस टाइम हमारा 3,500 दंगा हुआ था। आज पश्चिम बंगाल में सीपीएम 34 साल राजत्व किया, 30 साल कांग्रेस किया था, और ममता दीदी 9 साल किया। तो यहाँ पे तो बीजेपी संकल्प यहाँ पे तो नहीं हुआ। चलिए आगे चलेंगे और लोगों से भी मिलेंगे और जानेंगे क्या कहता है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। केसरिया सुनामी के खिलाफ बंगाल में लामबंदी हो रही है। अब तक की पड़ताल में ये साफ होने लगा था, पूरब में मोदी लहर का असर दिखने लगा है। अब तक जितने भी मुस्लिम वोटरों से हमने बात की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन दिखे। क्या ये सिलसिला चापदनी के दूसरे इलाकों में भी जारी रहने वाला था? मुस्लिम मूड का मीटर मापते हुए हम मोमिन पाड़ा पहुंचे, जहां विकास की तमाम दलीलें चूर चूर होती दिखी। ऐसे में यहाँ के मुसलमानों को कौन कबूल है? हुसैन साहब, शायद लगता है पहली बार कोई मीडिया का कैमरा यहाँ आया होगा। जी, ऐसे 2-1 बार आया है, पर इतना लोकेलिटी पॉपुलेशन यहाँ नहीं था, तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि 10 साल पहले आया था। 10 साल पहले? 10 साल। देखिए, सियासतदानों की नज़र आती है जरूर, पर कभी कभी नज़रअंदाज भी करते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ गरीबों का बस्ती है, हमारे यहाँ का जो चेयरमैन है सुरेश मिश्रा जी, वो डेवलपमेंटर अगर बोला जाए तो बहुत बेटर होगा। मतलब हर तरफ निगाह रखते हैं। अब चेयरमैन तो गली गली घूमेंगे नहीं, बट कौन सी पार्टी से हैं वो टीएमसी पार्टी से हैं। जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि हम लोगों के इलाके में बहुत सारे लोगों का मतलब फॉर्म तो जमा हुआ पर मिला नहीं। अच्छा। जिसका शिकायत हम वाइस चेयरमैन से किए थे, तो वो बोला कि अभी शायद मतलब बन रहा है टोकन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे तकरीबन अगर मैं देख पा रहा हूँ 30-35 लोग हैं। 3 लोगों के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड वो पहुंचा है, और इस स्वास्थ्य साथी कार्ड इस चुनाव में एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि इससे बहुत फायदा मिलेगा। बस चुनाव पहुंच ही गए हम, चुनाव तक, लेकिन कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा। आयुष्मान भारत की तरह दीदी ने बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना लॉन्च की है, लेकिन मोमिन पाड़ा के ज्यादातर मुसलमान अभी भी स्वास्थ्य कार्ड की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि इस चुनाव में मोमिन पाड़ा दीदी की सेहत का ख्याल रखेगा। बताइए चाचा कि क्या चुनाव में क्या रहेगा माल हिसाब किताब? जो रहेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को आदमी वोट देगा, और क्या करेगा। जो हमारे लिए लड़ सकता है, जो हमको अच्छा से रख सकता है। देश तो हम लोग बहुत दिन से किए, बहुत दिन से वोटर हैं, मगर कोई हम लोग का अच्छा ही नहीं मिला। जहाँ तक अभी तक हम लोग तकलीफ, जूट मिल हम लोग का कारखाना बंद है, हम लोग भूखा मर रहे हैं। आज ममता दीदी नहीं रहता तो खाने को नहीं मिलता। क्या है कि हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, झूठ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। मजहबी के वास्ते आएगा तो इससे तो हम लोग खिलाफ हैं। ओवैसी ऐसे साहब तो हम लोग वोट दे सकते हैं। वो तो हम तो सुने हैं कि वो मुसलमान को गद्दार हो गए हैं। मुसलमान के गद्दार हो गए हैं, नहीं तो सुन रहे हैं। अच्छा। ये हम अपने आँखी नहीं देखे हैं, और उनको अभी तक हम दीदार नहीं किए हैं। कौन बढ़िया लग रहा है उसमें? हमको तो सबसे अच्छा लग रहा है हम लोग बंगाल के वास्ते ममता दीदी। चापदनी के मोमिन पाड़ा के मुस्लिम दीदी से मुतमईन दिखे। हाँ, बंद हो चुके जूट कारखाने को लेकर यहाँ का मुसलमान ममता से थोड़ा नाराज है। तो क्या यही नाराजगी अब की बार बंगाल में केसरिया लहर का पावर सेंटर बनेगी? तो दीदी जब तक रहेगी हम लोग का चलता रहेगा। दीदी ही चलाएंगे? हाँ। अरे ऊपर वाले का नाम लीजिए। ऊपर वाले तो है, ऊपर वाले के बाद तो दीदी ही है। बढ़ के कोई है, अल्लाह से बढ़ के उनके आगे कोई नहीं है। अच्छा, दीदी के आगे कोई नहीं है? पहले अल्लाह है, उसके बाद दीदी है। अच्छा, उसके बाद तो फिर हम लोग को है। दीदी क्यों अच्छी लगती हैं? हर तरीका से अच्छी लगती है हम लोग को। रहन सहन में कोई परेशानी नहीं होता है,
और सब जगह में देखते हैं कि झूठ झमेला होते रहता है। हम लोग का शांति माहौल है, अशांति चाहते हैं। तो वोट करते हुए करो धूरा खा रहे हैं, तो ये रास्ता कौन बनाएगा? ये रास्ता जो सरकार है वो बनाएगा। किसका सरकार है? सरकार तो मोदी जी का है। अरे मोदी जी का तो दिल्ली में है, या दीदी का सरकार चावल तो हमको दीदी से मिलता है, हर एक चीज दीदी से मिलता है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, अभी बताइए। तुम ही कहे कि धूरा खा रहे हैं, तो ये सड़क तो दीदी बनाएगी। अब तो ये बनाएगी, तो मेन तो हेड पे तो वो पोजीशन पे तो वो बैठे हैं ना, सब चीज तो उनको करना पड़ेगा। क्या नाम है बेटा? जमील अंसारी। जमील साहब, क्या लग रहा है? क्या लग रहा, सियासत कैसी चल रही है? हवा तो बहुत खराब चल रही है, लेकिन हम लोग के ममता दीदी नहीं रहती तो हम लोग तो मर जाते लॉकडाउन में, जो अवस्था हम लोग का। लॉकडाउन में कहीं कोई भूखा नहीं मरा, हर जगह सब। फिर भी हम लोग को तो वहीं से न मिला, और तो कोई नहीं मिला किधर। वैसे साहब हम लोग नहीं ना है कि अपना ईमान बेच देंगे। वैसे साहब ईमान बेच दिए? ईमान बेच दिए हैं, तो वो ऊपर वाला को भी। चापधारी से एम फैक्टर का सिलसिला यहीं तक, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि तेरे नफरतों को मैं प्यार का खुशबू बना देता। अगर मेरे बस में होता तो तुझे उर्दू सिखा देता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।